नक्सलियों के ऑडियो मैसेज के बीच एंटी नक्सल ऑपरेशन रुका नहीं है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ब्रेक करिए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों से सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी मुठभेड़ जारी है और हो क्या रहा है। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। C-60 कमांडो की टीम ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है और यह कहां घटना हुई है? एटापल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए दोनों नक्सली बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह बड़ी मुठभेड़ हो गई और गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों की इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मारने में कामयाबी पाई है, जिनके पास से AK-47 समेत हथियार मिले हैं, कई हथियार। C-60 कमांडो को सफलता मिली है। संजय ठाकुर का रुख कर लेता हूं इस खबर पर। संजय, एक तरफ अभी क्या हुआ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की बात कर रहा था मैं अपने सहयोगी रोहित मिश्रा से, और अब महाराष्ट्र गढ़चिरौली में C-60 कमांडो को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। संजय, इस ब्रेकिंग पर आपकी जानकारी। आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही है? संजय को जरा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन रोहित, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये जो खबर है, इससे पहले आ रहा हूं, पहले संजय को कनेक्ट कीजिए। दूसरी खबर क्या है? नक्सलवाद को लेकर जरा ब्रेक करिए। नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आ गया है, उनका भी बयान आ गया है। और क्या कह रहे हैं वो, जो पिछले 15 दिन 20 दिनों से हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है नक्सलवाद जल्द खत्म होने वाला है, नक्सलवाद का खात्मा होने वाला। ये कौन कह रहा है? जो हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, सुरक्षा बल मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्द बस्तर से नक्सलवाद का सफाया होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत जल्द नक्सलवाद बस्तर से खत्म होने जा रहा है। इस खबर पर मृगेंद्र पांडे का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा है जरा सुनाइए। और अब जो एक बड़ा विकास में जो रोड़ा था नक्सलवाद, उसको भी हम लोग मतलब समाप्त करने में कामयाब होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोग भी ये विश्वास करते होंगे कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का सपना पूरा होगा। गढ़चिरौली में बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है और बहुत बड़ा हमला किया है सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ऊपर। 2 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है C-60 कमांडो को, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत जल्द नक्सलवाद का सफाया होने जा रहा है। संजय, अगर आवाज आ रही है तो इन दोनों ही खबरों पर, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट पर मैं जाऊंगा, मृगेंद्र पांडे का रुख करूंगा, लेकिन आप जो ये C-60 कमांडो को बड़ी सफलता मिली है गढ़चिरौली में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। संजय। देखिए, देश में वर्तमान में 6 ऐसे जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित घोषित किया है। इसमें 4 जिले हैं, सुकमा, बीजापुर, इसके अलावा नारायणपुर और कांकेर, जो कि बस्तर में है। एक जिला है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, जो कि बिल्कुल नारायणपुर से लगा हुआ है, बीजापुर जिले से लगा हुआ जिला है। यहाँ फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक ऑपरेशन कल से ही लॉन्च किया गया था, जिसमें आज C-60 जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 जैसी बड़ी बंदूक मिली है। जो नक्सल संगठन को समझते हैं वो जानते हैं
कि इस तरह की बड़ी ऑटोमेटिक राइफल मिलने का मतलब ये है कि मारा गया नक्सली कोई बहुत महत्वपूर्ण कैडर है। फिलहाल उस इलाके में ऑपरेशन जारी है, उन सबों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जब सब वापस लेके आए जाएंगे तो हो सकता है एक बड़ा खुलासा हो और एक और बड़े कैडर का नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारा जाए। तो जहां एक और शांति वार्ता की बात चल रही है, इसी बात को सोनू अभय जो है बार बार दोहरा रहा है कि हम लगातार मार खा रहे हैं, हम लगातार हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं और अब ये जो हथियारबंद संघर्ष जो है ये अब टिक नहीं सकता। यही वजह है कि इकलौता रास्ता ये है कि हमें समर्पण करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस पूरे पत्र में, उसे हमें जिक्र करना चाहिए। उसने लिखा है कि एक समय में देश के 16 राज्यों में 150 जिलों में नक्सल संगठन जो है वो बहुत मजबूत था, लेकिन देखिए अब क्या स्थिति है। मात्र देश के 6 जिले ऐसे हैं जहां नक्सली अब मजबूत हैं। तो सोचिए, ये बीते 15 सालों में नक्सलवाद का ग्राफ जो है जो लगातार नीचे आया वो अब धरातल में इतना नीचे पहुंच चुका है कि मात्र ऐसे 6 जिले हैं जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन वहां भी नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे जा रहे हैं। संजय, उनका सबसे बड़ा नेता बसव राजू मारा गया है। संजय, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत जल्द नक्सलवाद का सफाया होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब प्रदेश का मुखिया कह रहा है। प्रदेश का मुखिया कह रहा है, यानी मौजूदा स्थिति को देखते हुए कह रहे हैं। इससे पहले मैं मृगेंद्र पांडे और रवि मीरी का रुख करूं, मुझे लगता है इस ऑडियो को बाद में सुनाएंगे, पहले एक बार मैं मृगेंद्र पांडे और रवि मीरी का रुख कर लूं ताकि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसका मतलब भी समझा सकूं। मृगेंद्र जी, पहले आप अपने शब्दों में, फिर उसके बाद रवि मीरी से ये जरूर पूछिएगा कि मुख्यमंत्री की इस तरह के बयान के बाद और आज इस तरह का बयान जब कल से हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, तब क्या माना जाए? मृगेंद्र जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज देखिए अवसर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी के एक कार्यक्रम में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उन्होंने जिस आत्मविश्वास से कहा, आप उनकी बाइट सुनिए, वो झलक रहा था कि मुख्यमंत्री के पास लगातार फीडबैक भी आ रहे हैं, किस तरीके से लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है और उस संकल्प को हम जल्दी पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रवि, आप कैसे समझते हैं इस पूरे मुख्यमंत्री के बयान को? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, दूसरे मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, तीसरे मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और चौथे मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी। तो ये चारों मुख्यमंत्रियों का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विष्णुदेव साय वो मुख्यमंत्री, उनके नाम पर वो उपलब्धि दर्ज हो गई है जो किसी और मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं है, क्योंकि 4 दशक से नक्सलियों का दंश झेल रहा है छत्तीसगढ़। उसी दंश से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराने वाले मुख्यमंत्री के नाम में उनका नाम पहचाना जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे थे कि नक्सलवाद का खात्मा होगा और बस्तर में विकास होगा। इन्वेस्टर कनेक्ट वाला कार्यक्रम अभी हमने देखा है, वहाँ पे 1000 करोड़ का निवेश आने वाला है, उन्होंने बताया है। इसके अलावा 40,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं बस्तर में चल रही है, वहाँ रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वहाँ पे मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। तो ये बस्तर की विकास, मतलब जब नक्सलवाद खत्म। बोध घाट परियोजना भी आ रही है जो किसानों और सबके लिए। हाँ, बोध घाट परियोजना सबसे बड़ी योजना है। छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसका आधा हिस्सा बोध घाट परियोजना में लग सकता है, इतना बड़ा बोध घाट परियोजना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, इससे बस्तर का विकास बढ़ेगा, बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है, रोक रहा हूं, एक ऑडियो और आ गया, एक ऑडियो और आ गया। नक्सली ये कह रहे हैं कि हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं, तरीका भी सुझा रहे हैं नक्सली। मतलब आप समझिए कि नक्सली अब 1-2 कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से आप बता दीजिए कि आपसे बातचीत कैसे करें।